नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। किसान बिल के विरोध में कांग्रेस ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मुजफ्फरनगर पहुंचे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बसों में सवार हजारों किसानों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी जगह जगह अलर्ट दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के सलाहकार हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पूर्व विधायक पंकज मलिक के नेतृत्व में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। राजकीय मैदान में आयोजित किसान पंचायत कृषि बिल के विरोध में बुलाई गई थी, जिसमें हजारों संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने कृषि बिल का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के विरोधी नारे भी लगाए। किसान महापंचायत में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान पंचायत में पहुंचे। इस दौरान उनके काफिले में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि ये सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, उनकी जमीनों को हड़पने की साजिश की जा रही है, जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है और एनएसपी को समाप्त करना चाहती है। जिस तरह की विधेयक इस सरकार में लाने का काम किया है, निश्चित रूप से किसान अपने आप को छला और ठगा समझ रहा है। कांग्रेस पार्टी देश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रही है। पुरजोर विरोध करती है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन जारी है। उत्तर प्रदेश में भी इस बिल का बड़े पैमाने पर विरोध जारी है। इस बिल में जमाखोरी को बढ़ावा, किसानों की जमीन को हड़पने की साजिश और एमएसपी को जिस तरह समाप्त करने की कोशिश इस सरकार ने की है, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह तय किया है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन किसी कीमत पर नहीं देने देंगे किसानों को। ये लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता, संकल्पता के साथ तब तक जारी रहेगी जब तक यह बिल विधेयक पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं ले लेती। कांग्रेस पार्टी की आज की किसान पंचायत, जिसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष, अन्य नेतागण संबोधित करेंगे, किसानों की राय जानेंगे, उनसे आदेश लेंगे कि क्या करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट में धिक्कारने से पास किए गए काले कानूनों के विरोध में और हाथरस में जो राष्ट्रीय नेताओं के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, आदरणीय प्रियंका जी के साथ और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी के साथ जो पुलिस का व्यवहार हुआ है, उसकी निंदा करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। मुजफ्फरनगर के लोगों का मानना है, कांग्रेस जनों का, हमारी परंपरा रही है कि जुल्म के खिलाफ हम लोग सब एक साथ खड़े होते हैं और हमने तय किया है कि राष्ट्रीय लोकदल जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, उन नेताओं को मैं सैल्यूट करता हूं, जिस बहादुरी के साथ वो अपने नेता के चारों तरफ को खड़े रहे और कतई मुझसे नहीं, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और उन्होंने दिखाया कि वर्कर हो तो ऐसा हो। मैं आप लोगों से ये आपके माध्यम से लोकदल को भी संदेश देना चाहता हूं कि वो जिस प्रकार की लड़ाई लड़ना चाहेंगे और जैसा उनका आदेश होगा, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करेंगे और इन जालिमों से लड़ने के लिए कोई कोर कसर कांग्रेस का सिपाही नहीं छोड़ने का। फैसला उन्हें करना है, हम सहयोगी हैं। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, जहां 48 घंटों के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच छठी मुठभेड़ हुई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ान में 15,000 का इनामी कामिल गोली लगने से घायल हो गया। वहीं सिपाही शिव कुमार त्यागी भी गोली लगने से घायल हुआ है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना, खतौली, भोपा, ककरौली, पुरकाजी और जानसट में लगातार मुठभेड़ हुई है, जहाँ पर बदमाशों को घेरने का पुलिस ने काम किया। इस दौरान बदमाशों से 6 बाइकें, 6 तमंचे व 18 कारतूस बरामद किए गए। भोपाल में भी शातिर बदमाश अक्षय को गोली लगने के बाद घायल किया गया है। ये अभी हमारे यहाँ 2 अक्टूबर को गौकशी घटना हुई थी, उसमें
एक आदमी जो है अरेस्ट हुआ था मुठभेड़ के दौरान। उस मौके से ये फरार हुआ था। इसका नाम कामिल उर्फ कल्लू सनब जब्बार, हर्रा सरूरपुर मेरठ का रहने वाला है। ये सातिर किस्म का जो है गौकश है। इस पर 15,000 रुपये का इनाम था। आज इन्फॉर्मर से इंस्पेक्टर बुढ़ाना मगनवीर सिंह को सूचना मिली कि ये बड़ौत साइड से फिर आ रहा है इधर की तरफ, बायवाला की तरफ। इस इन्फॉर्मेशन पे इंस्पेक्टर बुढ़ाना अपनी टीम के साथ चौकी इंचार्ज परासौली, चौकी इंचार्ज बायवाला को लेकर और साथी पुलिसकर्मियों को लेकर के आए और यहाँ पे चेकिंग में मामूर हो गए। इसी दौरान ये बदमाश खाता हुआ दिखा। इसे रोकने का प्रयास किया गया तो ये सठेड़ी नहर पुलिया से लेफ़्ट को मुड़ के भागा। पीछा किया गया तो ये गन्ने के खेत में घुस गया और जवाबी फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की, जिसमें जो है बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक सिपाही और अशोक कुमार त्यागी उसको भी गोली लगी है, इंजर्ड हुआ है। क्या बरामद हुआ है सर? इसके पास से एक बाइक मिली है ब्लैक कलर की बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक तमंचा है 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस। एसएसपी अभिषेक यादव के कुशल नेतृत्व में एसपी देहात नेपाल सिंह की देहात क्षेत्र की टीम बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। इसी क्रम में भोपा पुलिस की रहमतपुर राजवाही के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर लुटेरा घायल हो गया। घायल लुटेरा अक्षय पुत्र जीता उर्फ जीत सिंह गाँव योगेंद्र नगर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास एक तमंचा में जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, बाइक बरामद की है। थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह यादव ने बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश डकैत प्रवृत्ति का अपराधी है, जिस पर जनपद मुजफ्फरनगर में डकैती, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। आप लोग सभी सादर अवगत होंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध और उनके द्वारा किए गए कृत्य के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना में जगह जगह चेकिंग की जा रही है, रैंडमली चेकिंग हो रही है। चेकिंग का उद्देश्य है कि संदिग्ध व्यक्ति हो, संदिग्ध वाहन की चेकिंग हो और कार्रवाई हो। इसी प्रक्रिया पिछले 48 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच में 6 मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 बदमाश इंजर्ड हुए। सभी बदमाशों के खिलाफ अच्छे अभियोग पंजीकृत है और इस 6 मुठभेड़ों में 6 बाइक बरामद है, 6 तमंचे बरामद हुए और 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आज 6 तारीख को 6 अक्टूबर को भोपा में चेकिंग के दौरान अक्षय उर्फ जीता पुलिस की गोली से घायल हुआ। उसके खिलाफ लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे हैं और ऐसी कोई धारा नहीं है जो उसके खिलाफ पंजीकृत ना हो। बदमाश घायल को अस्पताल के लिए इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जो बुढ़ाना में आज पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है, बदमाश का नाम कामिल उर्फ कल्लू है। उसके खिलाफ लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। लूट, हत्या, डकैती, चोरी, नकबजन, हर धाराओं के मुकदमे उसके खिलाफ। इस पर 15,000 का इनाम भी है। इसमें हमारा सिपाही अशोक कुमार त्यागी भी घायल हुआ है। सिपाही को और घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक काजी रशीद मसूद नहीं रहे। जहां बेहद गमगीन माहौल में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री काजी रशीद मसूद की पार्थिव देह सोमवार की शाम सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके पैतृक आवास गंगोह में बड़े मदरसे वाली मस्जिद जजीद में नमाज़े जनाजा अदा की गई। उसके बाद काजी रशीद मसूद की पार्थिव शरीर को उनके पारिवारिक काजियों वाले कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अमले से लेकर अनेक बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद रही। बताते चले कि काजी रशीद मसूद 5 बार लोकसभा सदस्य होने के साथ ही 4 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे। राज्यसभा में उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा देते हुए एपीडा का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव इमरजेंसी के तुरंत बाद 1977 में लड़ा था। वह जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। इसके बाद वह जनता पार्टी सेकुलर में शामिल हो गए थे। सन 1989 का चुनाव उन्होंने जनता दल से लड़ा और फिर जीत दर्ज की। इस दौरान वह 1990 और 1991 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। 1994 में वह मुलायम सिंह के करीब आए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बाद में 1996 में उन्होंने
इंडियन एकता पार्टी बनाई। 2003 में वह एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। 2004 में उन्होंने एसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह कांग्रेस में आ गए। बतौर स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में उन पर गड़बड़ी का आरोप लगा था। MBBS एडमिशन धांधली के मामले में सजा होने पर वह जेल गए और राज्यसभा की सदस्यता भी खोनी पड़ी थी। वर्ष 1996, 98, 99 और 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना के ग्रीन हॉस्पिटल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उप जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया। कस्बे के ग्रीन हॉस्पिटल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 33 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिसमें कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मकरवीर सिंह गिल, SSI जितेंद्र कुमार यादव के साथ 25 पुरुष व 5 महिलाओं ने भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ उप जिलाधिकारी कुमार भूपेंद्र ने फीता काटकर किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला संरक्षक डॉक्टर जाकिर अली ने बताया कि हर इंसान को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इससे इंसान के शरीर में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। रक्तदान महादान है। इससे हाइपरटेंशन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल व उच्च रक्तचाप के साथ ही सर्वाइकल व पैरालाइसिस होने का भी खतरा नहीं रहता। रक्तदान के समय शरीर से निकलने वाला ब्लड 24 घंटे बाद ही शरीर में नया खून बनकर दौड़ने लगता है और दिए गए खून की पूर्ति हो जाती है। इस मौके पर नरेंद्र सैनी, अंकुर सैनी, बासित सैफी, विमल सैनी, हाफिज तहसीन राणा, निशा त्यागी, दिलशाद, तालिब, शहादत व कौसर अली आदि ने रक्तदान किया। जनपद बागपत में जिला सत्र न्यायालय द्वारा थाना बिनौली क्षेत्र के अंतर्गत 2014 में किशोर की कुकर्म के बाद हत्या के मामले में आज दोषी चौकीदार को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए के आर्थिक दंड की सजा का ऐलान हुआ। दरअसल 9 मार्च 2014 को बिनौली क्षेत्र के गांव में 11 वर्षीय किशोर को चौकीदार करमवीर द्वारा अगवा कर कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान मृतक किशोर के हाथों में मिले आरोपी के बाल के आधार पर आरोपी चौकीदार करमवीर को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया, जिसमें आज न्यायालय द्वारा सजा का ऐलान करते हुए करमवीर को आजीवन कारावास की सजा व 1 लाख रुपए के आर्थिक दंड भी लगाया गया। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद मृतक किशोर के परिजनों ने खुशी का इजहार किया। ये 9/3/2014 की घटना थी। एक अभियुक्त करमवीर है, ये अपने गांव में एक बच्चे को शाम के समय जब वो ठेली पे चाउमीन खा रहा था तब बहला कर ले गया था। अगले दिन उस बच्चे का शव इसके घर में मिला था। इस घटना की रिपोर्ट उस बच्चे के चाचा ने दर्ज कराई थी। शुरुआत में उस बच्चे के चाचा की द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 302, 201 में मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना में पाया गया कि वो बच्चा अनुसूचित जाति से था, 11 साल की उसकी उम्र थी और उसके साथ कुकर्म भी किया गया था। ऐसी स्थिति में इस मुकदमे में SC/ST एक्ट की धाराओं का और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं का इजाफा किया गया और इन्हीं धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जब मुकदमा विचारण में आया तो अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों का बयान इस न्यायालय में अंकित कराया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो बयान था वो वैज्ञानिक साक्ष्य था। जब उस बच्चे का शव मिला तो उसके हाथ में कुछ बाल थे जिनका DNA टेस्ट मुलजिम के बालों से कराया गया, तो वो सकारात्मक उसका परिणाम आया और उसका वैज्ञानिक परीक्षक जो हैं उनको बुलाकर न्यायालय में बयान कराया गया। आज अभियुक्त करमवीर को उस बच्चे की हत्या कुकर्म का दोषी मानते हुए हत्या के केस में 1 लाख आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए दंड और कुकर्म में 10 साल के कारावास से दंडित किया गया। SC/ST एक्ट का जो अपराध है उसमें आजीवन कारावास से दंडित किया गया और जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 है उसमें शेष प्राकृत जीवन के लिए उसको दंडित किया गया है। शेष प्राकृत जीवन अर्थात जब तक वो जेल में रहेगा तब जिएगा तब तक जेल में रहेगा। कुल मिलाकर 2,55,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत कलेक्ट्रेट में आज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था और आप नेता संजय सिंह पर स्याही फेंके जाने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने धरना किया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेता ओमवीर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने संजय सिंह पर स्याही अटैक को सरकार की साजिश करार दिया और कहा कि सांसद के साथ इस तरह का आचरण शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि सांसद के ऊपर फेंकी गई स्याही से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगी।
धरना देखिए कल हमारे राष्ट्रीय सांसद और हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं संजय सिंह जी, कल वो हाथरस में पहुँचे तो उनके ऊपर 5 लोगों की अनुमति दी उन्होंने अंदर ले जाने के लिए। अंदर जाने के बाद वहाँ से जब वो आए तो उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। ये सची हुई साजिश थी। मैं ये कहता हूँ एक सांसद के ऊपर स्याही फेंकना, अब दिल्ली में हम इसी काली स्याही से, जैसे दिल्ली में हमने इतिहास रचा था, उत्तर प्रदेश में भी इस काली स्याही से इतिहास रचेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी हो चुकी है और झाड़ू फिरा के छोड़ेंगे। इंसाफ काली स्याही से लिखा जाएगा ये। देशभर में हाथरस की घटना को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच मुजफ्फरनगर के खतौली में वाल्मीकि समाज व अन्य नगर वासियों ने धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर खतौली वाल्मीकि समाज ने हाथरस प्रकरण को लेकर पैदल मार्च निकाला और सड़कों पर प्रदर्शन किया। आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को उठाया। वहीं मृतका के परिजनों को मुआवजा सहित सरकारी नौकरी मिलने की समस्त वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारी संघ खतौली व अन्य नगर वासियों ने मांग की। हाथरस के पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर रखे जाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और दोषियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको अतिशीघ्र फांसी की सजा दी जाए। इसी के साथ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की गई, जिसके समर्थन में इंदिरा मूर्ति संघ खतौली में लोकदल खतौली और सभी नगरवासी उपरोक्त मांग करते रहे। सफाई कर्मचारी संघ नगर पालिका खतौली वाल्मीकि समाज खतौली में प्रदर्शन कर आरोपियों के विरुद्ध फांसी की मांग की गई है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ये हमारा धरना जो है पूरे प्रदेश में चल रहा है। हाथरस मनीषा बहन को लेके दरिंदों द्वारा हमारी बहन के साथ, दलित बेटी के साथ, गरीब बेटी के साथ कुछ युवकों ने उनका बलात्कार किया है और उनकी मारपीट कर रीढ़ की हड्डी व उनके गले की हड्डी तोड़ दी है। और 14 दिन या 15 दिन वो अस्पताल में रही है। हमारी बहन संघर्ष करती रही है, लेकिन उन्होंने दिल्ली अस्पताल जाते समय अपना दम तोड़ दिया था। और उससे ज़्यादा बड़ा बलात्कार तो वहाँ के प्रशासन ने किया है। उन्होंने हमारी बहन को जो हिंदू रीति रिवाज जो हम पे थोपे हुए हैं वाल्मीकि समाज पर, जैसे कुंवारे बच्चे पे हल्दी लगाई जाती है, वो 5 मिनट के लिए अपने घर पे आता है, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने हमारी बहन के साथ पेट्रोल छिड़ककर अंतिम संस्कार किया। ऐसा प्रशासन को क्या डर लग रहा था, ऐसा योगी सरकार को क्या डर लग रहा था कि उन्होंने उनकी बॉडी अंडर स्पॉट जो है हवा आग के हवाले कर दी। और ये केस भारत के अंदर दूसरा केस है। माननीय भगत सिंह महोदय जी को मिट्टी के तेल से जला दिया गया था अंग्रेजी शासन में, और आज हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी को पेट्रोल के हवाले कर दिया। इसमें हमारी बुढ़ाना नगर पंचायत में धरना प्रदर्शन, भुक्का रेडी और हमारे ज़िले के अंदर 8 नगर पंचायतें हैं, जिनमें 2 दिन से रेगुलर 2 दिन का धरना प्रदर्शन चालू है। और इसमें हम आगे लड़ाई जारी रखेंगे तब तक हमें हमारी बहन को इंसाफ ना मिले और बलात्कारियों को अच्छा एक्ट, अच्छा कानून सरकार द्वारा राज्यसभा या लोकसभा में कानून बिल पास ना हो, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मुजफ्फरनगर के खतौली जानसठ रोड पर रेलवे ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक के समीप रॉयल्टी किंग शॉप का उद्घाटन हुआ। रॉयल्टी किंग शॉप पर आपको मिलेंगे बेल्ट, पर्स, चश्मे, लेडीज बैग, फैंसी बैग, स्कूल बैग, घड़ी व अन्य वैरायटियां। रॉयल्टी किंग शॉप के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे नगर के सम्मानित व्यक्तियों के साथ पूर्व चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू, डॉक्टर मंसूर उल हक, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शाहिद अहमद व अन्य नगरवासी भी मौजूद रहे। रॉयल्टी किंग शॉप का उद्घाटन डॉक्टर मंसूर उल हक ने अपने कर कमलों द्वारा किया। सभी ने दुकान मालिक शाहजिम अख्तर, आदिल अहमद को अपनी दुआओं से नवाजा। साथ ही पुलिस विभाग से खतौली क्षेत्राधिकारी आशीष प्रताप सिंह, थाना अध्यक्ष खतौली HN सिंह, कस्बा इंचार्ज राधेश्याम यादव व अन्य पुलिस बल भी मौजूद रहा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड कार्यालय में दोपहर के समय में सांप देखे जाने से विकासखंड कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी कुर्सी छोड़ भाग खड़े हुए, वहीं सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। ब्लॉक कर्मचारियों ने लोगों की मदद से सांप को लाठी डंडों से मार गिराया, तब जाकर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड कार्यालय में दोपहर के समय अचानक सांप देख
विकासखंड कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारी सांप को देख कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं विकासखंड कार्यालय में सांप देखे जाने की सूचना से ब्लॉक में अफरा तफरी मच गई। ब्लॉक कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से लाठी डंडों से विकासखंड कार्यालय में मौजूद सांप की घंटों तलाश की। घंटों चले ड्रामे के बाद ब्लॉक कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से सांप को मार गिराया। तब जाकर ब्लॉक कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। जनपद मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित हनुमान मंदिर में अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव अरुण प्रताप सिंह द्वारा नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें नीलम राठी को महिला जिला अध्यक्ष, सुशील कुमार राणा को जिला अध्यक्ष, शुभम कश्यप को युवा नगर अध्यक्ष, संजीव गोयल को व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाया गया। वहीं अन्य पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल में आज हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सबने ज्वाइन किया है, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल में हमें लगा है कि हमारी नैया बहुत लंबी जाएगी। पहले हिंदू महासभा में थे, वहाँ से क्यों कारण रहा उसे छोड़ने? देखिए, कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, तर्क वितर्क हर जगह चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदू जितने भी संगठन हैं, सब संगठन एक हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। कुछ काम करने का तरीका जो शक्ति दल का है वो बहुत बेहतर है। कोई भी संगठन ले लीजिए, उनमें सबसे बेहतर मुझे शक्ति दल लगा। इस वजह से मैंने इनके काम की नीति को देखते हुए इसको ज्वाइन किया अपनी टीम के साथ। कितने लोगों के साथ आप यहाँ जुड़े हैं? सर, आप लोग खुद देख रहे हैं, लगभग 30 से 40 लोग हैं जो साथ ज्वाइन हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लोग बड़ा मज़ा ले रहे हैं इस चीज़ का। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। आज हनुमान मंदिर में 2020-21 के लिए जनपद मुजफ्फरनगर की जिला कार्यकारिणी का और मंडल के कुछ पदों की घोषणा हो रही है। ज़िले में हमने सुशील कुमार राणा जी को कार्यकारिणी का भार दिया है जिला अध्यक्ष के रूप में, और उन्हीं के साथ महिला जिला अध्यक्ष नीलम राठी जी को बनाया गया है। कुछ युवा के नगर अध्यक्ष शुभम जी को बनाया गया है, और एक व्यापार मंडल की नियुक्ति की गई है अध्यक्ष के तौर पे। बाकी पूरी कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि सुशील कुमार राणा जी के नेतृत्व में अब जनपद मुजफ्फरनगर में हिंदुत्व के लिए हिंदू शक्ति दल के नीचे एक बेहतर कार्य होगा। हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, और हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि सुशील कुमार राणा जी के कंधों को हम मजबूत करें, जिससे कि हिंदुत्व की लड़ाई बड़े ही निडरतापूर्वक कर सकें। कितने लोगों के साथ आज आपके संगठन में जुड़े हैं लोग? हमारे संगठन में तकरीबन 50 के आसपास आज लोग आए हैं, जो अन्य दलों से भी हैं। कुछ हमारे शक्ति दल के जो पुराने लोग हैं वो तो हैं ही, और हिंदू शक्ति दल की नीतियों से प्रभावित होकर के कुछ अन्य लोग, तकरीबन 50 लोगों के साथ सुशील कुमार राणा जी ने आज हिंदू शक्ति दल ज्वाइन किया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।